नमस्कार, मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील्ड का दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल नोमाड भाई। आज हमारे साथ महिप पाजी हैं। महिप पाजी एसआईएस में जीटीओ में भर्ती हुए हैं, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनसे मैं बातचीत करूंगा, इनसे सवाल जवाब करूंगा। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारा जानकारी आप सबको मिलने वाली है इस वीडियो को, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। पाजी, हमारे यूट्यूब चैनल नोमाड भाई में बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, धन्यवाद सर कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मेरे द्वारा आप जो संदेश देना चाहते हैं सुपरवाइज़र, गार्ड्स और भी अन्य जो भी सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पे काम कर रहे हैं या और भी कई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अब आपके द्वारा उन तक पहुँचाई जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं पाजी आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप कहाँ के रहने वाले हैं और एसआईएस में आप कैसे ज्वाइन किए, क्या क्या प्रोसेस हुआ, थोड़ा बताइएगा। मेरा नाम महिप सिंह बल है। हाँ। बेसिकली मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। ओके। और बात करें मेरे करियर की, तो मैंने एक गार्ड लेवल पे ज्वाइन किया था। अच्छा। जो कि CISF ज्वाइन किया था, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी सर्विसेज। हाँ हाँ। वहाँ पे मैंने एज ए गार्ड जॉब किया था 1 साल। वेरी नाइस। उसके बाद मैंने SIS के बारे में पता करा, मेरे को बताया, जानकारी मिली कि SIS एक कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ देती है और प्रॉपर ग्रोथ उसमें मिलती है। अगर अपन अच्छा लगन से काम करेंगे तो उसमें प्रॉपर ग्रोथ मिलती है। वेरी नाइस। तो फिर मैंने SIS ज्वाइन किया। SIS में मैंने IIT इंदौर ज्वाइन किया एज ए सुपरवाइज़र वहाँ पे। अच्छा, आप सुपरवाइजर ज्वाइन किए थे? जी हाँ, मैंने एज ए सुपरवाइज़र वहाँ पे ज्वाइन किया और करीब 1 साल मैंने एज ए सुपरवाइज़र कब ज्वाइन किए थे सुपरवाइजर में? सुपरवाइज़र मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे 2017 में। 2017 में? 2017 में। मतलब कैसे ज्वाइन किए थे? डायरेक्ट ज्वाइन किए थे, कोई सेंटर से ज्वाइन किए थे? ब्रांच से ज्वाइन। उसमें ज्वाइनिंग क्या प्रोसेस था आपका? उसमें एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो फिल करते हैं। हाँ। और SIS का एक अलग से क्यूएस डेस्क बनाया गया है जहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। वहाँ पे जवानों का हाइट, वेट, सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती है, कितना वेट है, क्या हाइट है, क्या फिजिकली फिट है, मेडिकल सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वहाँ पे कंप्लीट होता है। सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कंप्लीट होने के बाद उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो रिक्रूटमेंट के लिए आया है वहाँ पे, उसको 3 या 4 दिन की जिस यूनिट में वो जा रहा है काम करने, उसके बारे में उसको पूरा प्रॉपर जानकारी दी जाती है। बताया जाता है कि क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। देन उसके बाद जब लगता है कि ही इज़ फिजिकली फिट फॉर टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाता है। वेरी नाइस। तो सुपरवाइजर में आपने कितने दिन जॉब किया और सुपरवाइजर के रूप में आपको क्या क्या काम करना पड़ता था? सुपरवाइज़र के रूप में मैंने वहाँ पे करीब 13-14 मंथ्स काम किया वहाँ पे। अच्छा। और इस दौरान जो सुपरवाइज़र का वर्क होता है वो गार्ड को प्रॉपर तरीके से लाइन अप करना, लाइन अप करके उनकी अपनी अपनी ड्यूटी पोस्ट पे उसको अलाइन करना और सही तरीके से हर पोस्ट पे ड्यूटी हो, कैंप की सुरक्षा, अपने आप को और अपने साथियों को सुरक्षित रखते हुए अपने क्लाइंट को सुरक्षा प्रदान करना। वो कितने गार्ड का यूनिट था जहाँ पे आपका ड्यूटी लगी सुपरवाइजर के? 120 गार्ड का। 120 गार्ड। उसमें कितने सुपरवाइजर थे टोटल? 4 सुपरवाइज़र। 4 सुपरवाइजर थे। वेरी नाइस। उसमें कितने घंटे की ड्यूटी थी आपकी? 8 घंटे, 12 घंटे? 8 घंटे की। सैलरी वगैरह क्या मिल जाती थी? 27,000 सुपरवाइज़र को मिलती थी। ओके। और गार्ड को 18,000। 27,000 रुपये सुपरवाइजर को मिलती थी और गार्ड को कितना बताया? 18,000। 18,000 रुपये। क्या शानदार जॉब कर रहे थे भाई साहब। चलिए, आप सुपरवाइजर में 12-14 महीना करने के बाद फिर आप कौन से पोस्ट पे चले वहीं गए? पे मैं प्रमोट हुआ सीनियर सुपरवाइज़र। अच्छा, सीनियर सुपरवाइजर बन जी गए? हाँ, सीनियर सुपरवाइज़र में वहीं पे प्रमोट हुआ। फिर मेरे अंडर में जो 4 सुपरवाइज़र थे वहाँ पे, वो और जो कि गार्ड था वहाँ पे, उसको प्रमोट किया सुपरवाइज़र में। हाँ। तो फिर मैं वहाँ पे सीनियर सुपरवाइज़र रहा, तो मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन फिर सुपरवाइज़र से होता था। तो एक सीनियर सुपरवाइजर के रूप में फिर क्या काम था आपका? सीनियर सुपरवाइज़र के रूप में जो इंसिडेंट होते हैं उसको टेक केयर करना, जो क्लाइंट्स और ब्रांच के बीच में जो मीडिएटर होता है, जिस तरीके से जो क्लाइंट की जो मैसेज रहता है वो ब्रांच तक पहुंचाना, ब्रांच का जो मैसेज रहता है वो क्लाइंट तक पहुंचाना, ऑन ग्राउंड जो प्रॉब्लम्स आ रही है गार्ड को, सुपरवाइज़र को जो चैलेंजेस आ रहे हैं प्रॉपर ड्यूटी करवाने में, उसको सॉर्ट आउट करना। कुल मिला के ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है एक सीनियर सुपरवाइज़र के ऊपर रहती है। और जी, आपने ऐसा क्या किया कि 4 सुपरवाइजर्स में से आप ही को प्रमोट करके वो सीनियर सुपरवाइजर बना दिया? देखिए सर, सबसे पहले पंचुअलिटी इसमें होता है और फिजिकल फिटनेस। वेरी नाइस। सबसे पहले आपको जो जॉब रोल आपका दिया गया है वो कितना पंचुअलिटी के साथ आप उसको करते हैं, किस तरीके से आप करते हैं और क्या उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है, कितना इंटरेस्ट रहता है, आप आपकी जॉब और कंपनी के प्रति कितने लॉयल है, कितनी ईमानदारी से आप आपके कार्य को कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आगे कंपनी आपको प्रमोट करती है कि और आगे की जिम्मेदारी इस व्यक्ति को दी जा सकती है कि नहीं जा सकती। वेरी नाइस।
एक सीनियर सुपरवाइजर के रूप में आपकी सैलरी क्या थी? सीनियर सुपरवाइज़र के रूप में मेरी सैलरी 33,000 थी। 33,000 रुपये सैलरी ऑलरेडी थी इनकी। और जब इतना अच्छा जॉब कर रहे थे, 33,000 सैलरी पा रहे थे, फिर भी आपने जीटीओ ज्वाइन किया, क्यों? सर जीटीओ एक डिफरेंट है पूरा, मतलब अगर अपन बात करें पूरे सिक्योरिटी वर्ल्ड की, तो जीटीओ कैडर एक अलग से कैडर है, इसको बोलते हैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर। वेरी नाइस। तो एसआईएस अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज़ को, हर एक व्यक्ति को, हर एक एम्प्लॉय जो सिक्योरिटी गार्ड हो या सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हो या सीनियर सुपरवाइज़र, वो चाहता है मेरा हर एक बंदा ऑफिसर के रूप में काम करे, एक ऑफिसर की मेंटेलिटी के साथ वो काम करे, उसमें टीम लीडर की कैपेसिटी हो, उसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो अगर कोई इंसिडेंट होता है, कुछ मिस हैपनिंग होती है तो वो उसको अच्छे से कर सके। तो उसके लिए एक तो उसको फिज़िकली ट्रेनिंग, मेंटली ट्रेनिंग और हर तरीके से उसको ट्रेंड किया जाता है। ये तो उसके जॉब प्रोस्पेक्टस से हो गया। फिर इतना ये सब करता है तो उसको मिलेगा क्या? सही है। तो उस कंसर्न पे यदि अपन बात करेंगे तो उसमें उनको पर्टिकुलर टाइम टू टाइम उनको कंपनीज के बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसा कि उसको टाइम टू टाइम प्रमोशन मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट प्रॉपर होगा, उसके बाद कुछ फैसिलिटीज़ रहती है, ईएसआईसी, पीएफ और इसके अलावा कुछ और भी फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो जीटीएस को प्रोवाइड होती है। वेरी नाइस। और जीटीएस का एक गार्ड भी जो है वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे बीच में से कई बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो एज ए गार्ड और एज ए सुपरवाइज़र और एज ए सीनियर सुपरवाइज़र ज्वाइन किए और आज की डेट में वो एक अच्छे लेवल पे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे हैं, ब्रांच हेड्स के लेवल पे हैं, अलग अलग पोस्टिंग पे, अलग अलग जगह, अलग अलग ओहदे पे वो लोग काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। अभी आप जीटीओ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जी। और ट्रेनिंग आपके कितने दिनों की है, और ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है, और ट्रेनिंग आपको कैसा लग रहा है? ट्रेनिंग में काफ़ी सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं। एक तरह से इसको अपन बोल सकते हैं भाई हम सिक्योरिटी में एमबीए कर रहे हैं, वी आर मास्टर्स इन द सिक्योरिटी, वी आर द सेल्फ ट्रेन पर्सन। सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट में, सिक्योरिटी के पूरे इसमें देखेंगे तो हम स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं जो कि हम ट्रेंड हैं और वेरीफाइड हैं गवर्नमेंट से कि हम ट्रेंड पर्सन हैं। ये हमको उसके बॉटम से लेके सिक्योरिटी का जन्म कहाँ से हुआ, सिक्योरिटी क्या है और सिक्योरिटी काम कैसे करती है, सिक्योरिटी के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। फिर उसको ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सीखना एक अलग चीज़ है, और जो हमने सीखा है उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करके उसको कंट्रोल करना वो एक अलग चीज़ है। तो दोनों पैरामीटर पे फिर हमको ट्रेन किया जाता है। एक क्लासरूम में जैसे लेक्चर्स थियोरिटिकली भी हम लोग बताया जाता है, और जो थियोरिटिकली हमने सीखा है उसको हम प्रैक्टिकली करते हैं कि किस तरीके से उसको किया जा सकता है। ये पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग हमको जीटीओ में पूरी दी जाती है। और मैं समझता हूँ जीटीओ एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप अपने आप को ट्रेन करके और जो आपने सेक्टर चूज़ किया है सिक्योरिटी का, तो उसमें बहुत ऊंचे लेवल पे आप जा सकते हैं। वेरी नाइस। और मैं अपने आप में वेरी प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं एसआईएस में एक जीटीओ में ट्रेनिंग के रूप में काम कर रहा हूँ। आप इसको जीटीओ ट्रेनिंग को एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल सर। वेरी नाइस। जीटीओ में आपका भविष्य क्या है, और बाकी अन्य जीटीओज का भविष्य क्या है? भविष्य के बारे में थोड़ा बताइए, जीटीओ लोगों का कैसा भविष्य हो सकता है? सर बात करूं मैं भविष्य की, तो भविष्य तो एसआईएस में सभी का अच्छा है, पर डिपेंड करता है कि एसआईएस तो बहुत कुछ दे रहा है, पर आप एसआईएस को क्या दे रहे हैं वो भी वेरी मैटर नाइस। करता है। बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने बोला। एसआईएस आप लोगों को बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन आप एसआईएस को क्या दे रहे हैं ये मायने रखता है आपके प्रमोशन का। तो ऐसा नहीं है कि आप जीटीओ में आ गए हैं तो आप वाइस प्रेसिडेंट बन ही जाएंगे। जीटीओ में आप आ गए हैं, जीटीओ में एक पाथ आपको दिया है, एक रास्ता आपको दिया है, तो आप उस रास्ते पे कितनी कैपेबिलिटी के साथ चलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसका फल मिलेगा। और मैं समझता हूँ जो जीटीओ ट्रेंड पर्सन है वो डेफिनेटली एक स्पैन ऑफ टाइम के बाद कहीं ना कहीं हायर पॉइंट पे पहुँचता है। वेरी नाइस। चलिए, जीटीओ का भविष्य बहुत ही सुनहरा है, और ये डिपेंड करता है कि जो पाथ आपको दिया गया उस पाथ में आप कितना तेज़ी से चलते हैं, उस तेज़ी से आपको फिर प्रमोशन मिलता जाएगा। पाजी, लास्ट में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जो हैं जीटीओ में नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं, कुछ चुनिंदा लोग ही सेलेक्ट होते हैं। जी। अभी अपना एसआईएस का जो मूल आधार है वो सिक्योरिटी गार्ड है। बिना सिक्योरिटी गार्ड का ये कंपनी चल ही नहीं सकता, सुपरवाइजर का बिना कंपनी चल ही नहीं सकता। उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उन लोगों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि एक मेरी थिंकिंग है जो कई बार मैंने भी फेस करी है, कुछ फैमिली मेम्बर्स के तरफ के, यार आप गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, आप सुपरवाइज़र है, सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, एक मतलब जो लोगों की मेंटेलिटी, जो लोगों की सोच है वो इस सेगमेंट को लेके एक डिफरेंट है। तो मैं उनको, जो गार्ड्स हमारे ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा
कि वो बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि एक वो लोअर कैडर पे काम कर रहे हैं या उनका सेगमेंट डिफरेंट है। गार्ड में वो कैपेसिटी है कि वो एक वाइस प्रेसिडेंट को भी उसी की कंपनी में जाने से रोक सकता है। नो वन कैन अदर दैट परमिशन दैट कैपेसिटी टू स्टॉप देम। तो आप कितने सही हैं और आप आपके पावर को कैसा यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गार्ड भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पोर्टेंट जॉब है जो कि किया जा सकता है। और गार्ड के बिना और सिक्योरिटी के बिना वो कंपनी नहीं चल सकती। तो वी आर द पिलर्स। वेरी नाइस, बहुत बहुत तो धन्यवाद ऐसा ना पाजी। सोचें कि भाई हम गार्ड हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छा पोजीशन है और आगे और अच्छा पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पाजी आपका, आपने कीमती समय हमें दिया। नोमाड भाई यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का दूसरा इंटरव्यू वीडियोस आपको दुनिया के किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। आप आज गार्ड हैं या सुपरवाइज़र हैं या आप SIS नहीं भी ज्वाइन किए हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह का कंटिन्यूस कंटेंट हम आप लोगों के साथ प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग देखिए, नॉलेजेबल होइए और आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया। थैंक यू।